हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मेड ऑफ मटेरियल ऑफ द डेंसिटी 250 किलोग्राम per meter cube. Press down and have it rest in the pool so that its upper circular surface is in level with the water surface. Length of the cylinder is 20 centimeter and radius 3 centimeter. When it is released, the cylinder jumps out of water moving vertically. Find the velocity which the cylinder leaves the water surface. Density of water is rho naught, 100 kilogram per meter cube. Acceleration of free fall is g10. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या हो गया अपना यहाँ पे? अगर अपन की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम विद कांस्टेंट mg, with constant mg force and variable thrust force, Bion's force, variable Bion's force या thrust force। तो बच्चों की कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेरिएबल बायन्स फोर्स का वर्क एंड कांस्टेंट mg का वर्क एंड बाय डूइंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अपन ये मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर ये ऊपर आ गया x, कितना ऊपर आ गया, इसका साइड कितना है, तो ये ऊपर आ गया मान लो x। ठीक है, ये ऊपर आ गया x, तो ये कितना बचा यहाँ पर l माइनस एक्स। तो ये जो लेंथ हो गई ये वाली वो हो जाएगी l माइनस एक्स। तो अब वर्क डन निकाल रहे हैं अपन, तो वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल चेंज इन W नेट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी F up, work done by F plus work done by mg, and that is equal to half m square। तो W F up कितना हो गया, V हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू इमर्ज लेंथ L माइनस एक्स इंटू ऑफ रो ऑफ लिक्विड इंटू ऑफ G, ये हो गया आपका इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये वर्क डन कैसा हो जाएगा, क्योंकि एफ अप ऊपर है और एम जी आपका नीचे, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, माइनस एम जी इंटू एक्स। ठीक है क्या? अच्छा, ये ए एल माइनस एक्स रो जी इंटू एक्स, ये अपन बच्चों यहाँ से डी एक्स डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ये तो हो गया ना, अब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं अपन डी एक्स, तो अपन डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं डी एक्स, तो ये हो गया डी एक्स। ऐसे करते हैं भाई, एक्स तो बाहर वाली लेंथ है, ठीक है। अब ये सिचुएशन पर अपन क्या मान रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, डी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अपन यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर लेना है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो ए कितना है, इसको तो आप बाहर रहने तो कट ही जाना है ये, तो ए को तो बाहर रखा मैंने, तो ये हो गया एल डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटू ऑफ रो इंटू जी। और ये हो जाएगा आपका एम जी इंटू डी एक्स। डी एक्स का क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ एल हो जाएगा, क्योंकि हम 0 टू एल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 0 टू एल, तो हो गया माइनस एम जी एल इज इक्वल टू 1/2 एम हो गया डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ए इंटू लेंथ इंटू वी स्क्वायर। और ये एम से ए चला जाएगा, ये भी ए चला जाएगा, यहाँ लेंथ बचेगा एल, और एल पुट करोगे यहाँ हो गया एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 इंटू रॉ ऑफ लिक्विड इंटू जी माइनस
यहाँ पे रो ऑफ बॉडी आएगा, तो ये हो गया एल स्क्वायर इंटू रो ऑफ बॉडी इंटू ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ऑफ रो बॉडी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर बाई 2 बन गया, यहाँ से एल स्क्वायर, अब एल स्क्वायर बाई 2, एल कितना है यहाँ पर 20, तो ये हो गया 0.02। रो लिक्विड कितना है 1000 G10 माइनस 0.04 रो बॉडी 250 इंटू जी, और जी कितना है 10, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो बॉडी 250 इंटू ऑफ एल इंटू वी स्क्वायर। लिख सकते हैं ये, थोड़ा इसको और थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ मैं। देखो ये तो बराबर करना है इसके किसके, हाफ रो बी एल स्क्वायर, सो 1/2 रो बी कितना हो गया 250, एल कितना हो गया 0.2 वी स्क्वायर, तो ये हो गया 25 वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 200 माइनस ये हो गया आपके पास 100, तो 25 वी स्क्वायर इज इक्वल टू दी 100, तो v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन इज करेक्ट, so that is your 2 meter, fourth option is correct, final answer is 4। I hope you understood it, best of